भौतिक विज्ञान सुमित्रा बल्क इंटर कॉलेज हैदराबाद फैजाबाद के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको मात्रक भौतिक विज्ञान में मात्रक तथा विमीय सूत्र पढ़ाए थे। इसमें जो है हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि मूल राशियाँ क्या होती हैं और मूल राशियों के कौन से मूल मात्रक हैं। जैसे आपको बताया गया था कि 7 मूल राशियाँ होती हैं, उन्हीं 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक के बारे में हम लोग पढ़े थे। जैसे आपका क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक, तो मीटर गुणे मीटर का वर्ग था। वैसे ही विमीय सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। विमीय सूत्र किसी भौतिक राशि, जो भी जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं, किसी भी भौतिक राशि की विमाएँ वह खाते होती हैं जो कि मूल राशियों को व्यक्त या उन राशियों को व्यक्त करने के लिए उन पर घातों के रूप में चढ़ाई जाती है। तो जैसे हम लोग कल पढ़े थे बीमा के बारे में निकाले थे कि बीमा को इसमें बड़े कोष्टक मिलते हैं। लंबाई की बीमा L थी, द्रव्यमान M और समय T। ये आप L M T जैसे दूरी है, दूरी को किसमें नापते हैं? लंबाई में। इसलिए दूरी की भी बीमा क्या है? दूरी की जो बीमा होगी वो भी क्या होगी? कैपिटल L। तो हम आपको बीमा रखना नहीं है, केवल बस आप सूत्र के माध्यम से आप उसको लगाएंगे। जैसे कार, आपसे कोई पूछेगी कार की बीमा बताइए, तो कार बराबर होता है, सूत्र आपको पता होगा, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, तो कार की बीमा बराबर बल की बीमा और विस्थापन की बीमा। तो बल की बीमा निकालेंगे, बल की बीमा M/L/T-2 आप इसको निकाले थे। बल की बीमा और विस्थापन है, विस्थापन की दूरी और इसकी बीमा क्या है? L है। तो दोनों को एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे एक घात है, गुणा में समान आधार पे घातें जुड़ जाती हैं। तो M/1/2 M/L/T-2 ये किसकी बीमा हो गई? कार की बीमा हो गई। ऐसे और भी हम लोग बीमा देखेंगे जो है, जैसे ऊर्जा की बीमा। अगर ऊर्जा की बात है, जैसे ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, चाहे आपसे गतिज ऊर्जा कह रहा हो या स्थितिज ऊर्जा कह रहा हो, तो उन सब की बीमा क्या होगी? वही होगी। जैसे आप गतिज ऊर्जा मान लीजिए कैसे लिखते हैं? 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा क्या है? 1/2 mv²। जो नियतांक होता है, जो आंकित मान होता है, वो बीमा ही राशि है। तो 1/2 नियतांक है, इसलिए इसकी कोई बीमा नहीं होती है। यम क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान की बीमा आपको पता है क्या होता है? यम। और ये क्या है? वेग। वेग भी, और इसकी बीमा आप निकाले हैं L/T-1 और इसका बल लगा है, बल कर दी। फिर क्या हुआ? यम और यहाँ पे एक घात है, तो 2 का गुणा हो जाएगा L2 और माइनस से होगा -2। अब दोनों को आप एक साथ लिखोगे तो क्या हो जाएगा? M/L/T-2। तो अगर मान लीजिए ऊर्जा की बीमा वही होगी, गतिज ऊर्जा की बीमा होगी, स्थितिज ऊर्जा की बीमा क्या होगी? M/L/T। जब आप सवाल लगाएंगे, मान लीजिए कहीं स्थितिज ऊर्जा है या गतिज ऊर्जा है या कोई ऊर्जा है, तो उन सब की बीमा एक ही होगी, M/L/T-2। इसी तरह और भी बहुत सारी बीमाएं हैं तो जिनको आप निकाल सकते हैं। जैसे आपका है दाब की बीमा। एक बीमा और देख लेते हैं, दाब। अब सूत्र पता होना चाहिए। दाब को आप कैसे लिखते हैं? P बराबर बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को A से, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब की बीमा, अगर P की बीमा आपको निकालना है तो बल की बीमा बटे क्षेत्रफल की बीमा। बल की बीमा आपको पता है, कई बार आप निकाले हैं। यम बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, द्रव्यमान की बीमा M और त्वरण की बीमा L/T-2 और बटे क्षेत्रफल आपको निकालेंगे। विद्युत मात्रक है, लंबाई गुणे चौड़ाई L गुणे L की घातें 2। फिर क्या होगा? M/L/T-2। यहाँ पे 2 घात है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2।
अब दोनों को अलग अलग है, एक साथ आप लिखोगे, यह कोई पद नहीं, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे यह की घात 1 है, यहाँ पे यह की घात -2 है, तो आधार पे जुड़ेगी, यहाँ पे धन 1 है, यहाँ पे माइनस से कट जाएगा, तो यह की घात -1 और टी है, टी की घात -2, तो दाब की बीमा क्या है, यम यल -1 टी -2। इस तरह हम और भी जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं सब की बीमा आप निकाल सकते हो। और इसके बाद इन बीमाओं का फिजिक्स में क्या उपयोग है आप देखिए। बीमाओं का उपयोग, बीमाओं के 3 उपयोग हैं। नंबर 1, बीमीय संतुलन की जांच करना कि कोई भी समीकरण है वो बीमीय संतुलन में है कि नहीं है। दूसरा, विभिन्न भौतिक राशियों में, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। और तीसरा है एक पद्धत की मात्रा को, एक पद्धत की मात्रा को दूसरे पद्धत की मात्रकों में बदलना। जैसे पहले 3 उपयोग देख लीजिए। पहला क्या है, बीमा का बीमीय संतुलन की जांच करना। कोई भी समीकरण दिया है अगर भौतिक फिजिक्स में, तो आप उसको बीमा की सहायता से बता सकते हैं कि वह समीकरण बीमीय संतुलन में है कि नहीं है। दूसरा क्या होता है, विभिन्न भौतिक राशियों में, जैसे लंबाई है, आपकी बहुत जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं, द्रव्यमान है, समय है, काल है, ऊर्जा है, इन सब में संबंध स्थापित करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं बीमा का। और जो तीसरा उपयोग है, एक पद्धत के मात्रक को दूसरी पद्धत के मात्रक में बदलना। जैसे एक पद्धत क्या है हमारी, जैसे एमपीएस, मीटर किलोग्राम सेकंड, इसको आपको बदल दे सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, या एमपीएस है उसको आप एफपीएस में बदल दीजिए। एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड। तो एक बीमा का, चलिए आज हम देखते हैं पहला उपयोग। क्या उपयोग है, बीमीय संतुलन की जांच करना। जैसे एग्जाम्पल लेकर देखेंगे, माना जो गति के तीनों समीकरण है, गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at के बीमीय संतुलन की जांच कीजिए। जैसे जो गति का पहला समीकरण है, कौन सा समीकरण है, गति के 3 समीकरण है। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at। आपको देखना है कि बीमीय सत्यता की जांच करना है, या बीमीय संतुलन कहिए या बीमीय सत्यता भी कर सकते हैं, संतुलन या सत्यता, ये सत्य है कि नहीं बीमा के दृष्टि, संतुलन कहिए या सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड। यह लेफ्ट हैंड साइड की बीमा राइट हैंड साइड की बीमा के बराबर हो जाएगी, तो हम कह देंगे कि यह जो समीकरण है बीमीय संतुलन में है। यदि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा राइट हैंड साइड की बीमा के बराबर नहीं है, तो यह समीकरण बीमीय संतुलन में नहीं है। तो देखिए जैसे v बराबर u प्लस at, तो लेफ्ट हैंड साइड की बीमा, यानी लेफ्ट हैंड साइड की बीमा, तो v क्या है, वेग। आपको जैसे बताया गया ऊर्जा क्या, ऊर्जा की जो बीमा है वही गतिज ऊर्जा की बीमा होती है, वही स्थितिज ऊर्जा की बीमा होती है। वैसे ही वेग में, वेग हो या अंतिम वेग हो या प्रारंभिक वेग हो, अंतिम वेग
को आप भी से लिखते हैं, प्रारंभिक वेग को किससे लिखते हो, यू से लिखते हो, वेग है उसको भी से लिखते हैं। तो चाहे अंतिम वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग हो, सबकी बीमा को हम लिखेंगे LT माइनस 1। सबकी बीमा को क्या लिखोगे, LT माइनस 1। तो यहाँ पे अंतिम वेग है तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, LT माइनस 1। अब राइट हैंड साइड देखिए, RHS राइट हैंड साइड देखेंगे, ये U है प्लस AT। तो राइट हैंड साइड की बीमा, राइट हैंड साइड की बीमा आप देखिए, U क्या है, ये आपका प्रारंभिक वेग है, इसकी भी बीमा क्या होगी आपको बताया गया, LT माइनस 1। उसके बाद क्या लगेगी, धन लिखेंगे। ये क्या है, त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण की बीमा आपको पता है कैसे, वेग परिवर्तन बटे समय अंतर होता है। वेग की बीमा LT माइनस 1 बटे समय t है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा LT माइनस 2 और LT माइनस 2 और समय की बीमा आपको पता है, समय की बीमा क्या होती है, t होती है। तो देखिए LT माइनस 1 धन, यहाँ पे LT माइनस 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 में से 1 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा LT माइनस 1। अब LT माइनस 1 LT माइनस 2 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 LT माइनस 1 जुड़ गया ना, LT माइनस 1 LT माइनस 1 कितना हो जाएगा, जितना भाई एक एक को होता है तो वैसे एक पद आपका LT माइनस 1 है, एक पद LT माइनस 1 है, जुड़ गया 2 LT लिखेंगे। चूंकि यहाँ पे लिख रहे, चूंकि 2 एक नियतांक है इसलिए यह बीमा राशि है, इसलिए इसे छोड़ने पर, क्योंकि दो नियतांक हैं जो आंतरिक मान होते हैं उनकी बीमा नहीं होती है, नियतांक है तो इसको क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। जब दो छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, LT माइनस। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की बीमा क्या है, LT माइनस 1। क्या बीमा आ गई, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की बीमा बराबर राइट हैंड साइड की बीमा। जब लेफ्ट हैंड साइड की बीमा राइट हैंड साइड की बीमा के बराबर आ गई तो हम कह देंगे कि यह समीकरण बीमीय संतुलन में है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बीमा राइट हैंड साइड की बीमा के बराबर आ गई तो हम कह देंगे कि यह समीकरण बीमीय संतुलन में है। इसी तरह एक पहला समीकरण है और एग्जाम्पल देखिए, एक दो एग्जाम्पल आप हल करेंगे तो आप लगा सकते हैं। गत क्या तीनों समीकरण के बारे में आप बता, तीनों समीकरण की सत्यता की जांच करना है बीमीय संतुलन। एक और हम आपको बता देते हैं, जैसे दूसरा क्या है, यस बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये गत का जो है दूसरा समीकरण है। तो इसमें भी आप देखेंगे जैसे सेम करना है, यदि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा राइट हैंड साइड की बीमा के बराबर हो गई तो हम कह देंगे कि यह समीकरण बीमीय संतुलन में है। और यदि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा और राइट हैंड साइड की बीमा के बराबर नहीं है तो यह बीमीय दृष्टि से सही नहीं है, अर्थात बीमीय संतुलन में नहीं है। तो आप पहले लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा, यस क्या है, यस दूरी है, दूरी या विस्थापन। आपको बताया गया था शुरू में ही, दूरी हो या विस्थापन हो उसकी बीमा को हम कैसे लिखते हैं, यस। दूरी या विस्थापन की बीमा क्या है, लिखेंगे दूरी हो या विस्थापन, उसकी बीमा बराबर क्या होगी, यस लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। UT अक्सर की बीमा को आप लिखेंगे। U क्या है, वेग है, प्रारंभिक वेग है, आपको बताया गया चाहे प्रारंभिक वेग हो चाहे अंतिम वेग हो चाहे वेग हो, सबकी बीमा वही होती है। तो LT माइनस 1 समय की बीमा, धन 1/2 नियतांक है, इसकी बीमा नहीं लिखेंगे क्योंकि 1/2 नियतांक है, इसलिए यह बीमा ही राशि। क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर ये क्या है, त्वरण, त्वरण की बीमा LT माइनस 2
और समय है, समय की बीमा टी है, टी की घाते 2 तो फिर टी स्क्वायर है। अब हल करिए, यहाँ पे टी माइनस 1 है, यहाँ पे टी की घाते जहाँ पे कुछ नहीं यहाँ 1 लिखा रहता है, तो क्या हो जाएगा यल और टी माइनस 1 यल माइनस प्लस 0 हो जाएगा, टी की घाते 0 प्लस यहाँ पे यल टी की घात माइनस 2 है, यहाँ पे टी की घात प्लस 2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा टी की घाते 0 हो जाएगा यल। अच्छा टी किसी भी संख्या की अगर घात 0 है तो इसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो बचेगा क्या यहाँ पे यल होगा प्लस यहाँ पे टी की घात 0 है, इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो 1 होगा, 1 में यल का गुणा हो जाएगा यल हो जाएगा। यल और यल आप दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2 यल, 2 यल आ गया 2 यल। फिर ये आपको पता ही है चूंकि 2 एक नियतांक है, चूंकि लिखेंगे 2 एक नियतांक है, इसलिए यह बीमाहीन राशि है। तो इसे क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे तो बराबर क्या है बचा क्या यह कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा यल आ गई और राइट हैंड साइड की बीमा आ गई। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, जब दोनों तक की बीमा को लिखेंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा बराबर राइट हैंड साइड की बीमा, इसलिए यह समीकरण बीमीय संतुलन में है। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा राइट हैंड साइड की बीमा के बराबर आ गई, तो यह समीकरण आप देखेंगे जैसे जब भी कोई आंकिक मान है, चाहे 1/2 है या पाई है, तो आप उसको नहीं उसकी बीमा लिखेंगे कि यह नियतांक है, इसलिए यह बीमा हीन राशि है। एक एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं, आप इसको जो है हल करिए। जैसे गत का पहला समीकरण हमने बता दिया, दूसरा बताया, तीसरा समीकरण आपको हल करना है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस। और एक और हम आपको बता रहे हैं गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv स्क्वायर। सबका मान बता दें, ये क्या है गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, एक यम द्रव्यमान है, ये क्या है वेग है। और इसमें गति का तीसरा समीकरण है v वेग है, प्रारंभिक वेग है, u क्या है प्रारंभिक वेग है, a क्या है त्वरण है इसका। इसको आपको दिखाना है दोनों समीकरण को कि यह बीमीय संतुलन की जांच करना है, बीमीय संतुलन की जांच कीजिए। इसके जो है इन दोनों समीकरणों की बीमीय संतुलन की जांच करेंगे। आपको जैसे बताया गया कि आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा यदि राइट हैंड साइड की बीमा के बराबर आ जाएगी तो वह समीकरण बीमीय संतुलन में होगा, और बराबर अगर नहीं आएगी तो आप लिखेंगे कि यह समीकरण बीमीय संतुलन में नहीं है। तो एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा, आप इसको हल करिएगा, नहीं आएगा तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे।